Hello students and welcome to Smart Indian Model School YouTube channel. This is सैयद हैदर अली, your IP teacher. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट. लास्ट लेक्चर में हमने या लास्ट लेक्चर तक हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसे कंप्लीट कर लिया और आज हमें स्टार्ट करनी है अपनी नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पाइथन. ओके, इंट्रोडक्शन टू पाइथन हम लोगों को स्टार्ट करना है. इसमें सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ पाइथन, प्रोग्रामिंग, पाइथन इंटरप्रेटर या ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. बट उससे सबसे पहले हमें देखना है कि हमें पाइथन का कोड या पाइथन का जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो हमें रन कहाँ पे करना है. ओके, जिसके लिए हमें सबसे पहले पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड करना पड़ेगा. उसके लिए आप सबसे पहले गूगल पे जाइए और आज हम सबसे पहले यही सीखते हैं कि हाउ टू डाउनलोड पाइथन. ओके, वहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाना है python.org, क्लिक कर दीजिए और जैसे ही वो आपके सामने वेबसाइट्स आएंगी, मेरा नेट इस वक्त शायद थोड़ा स्लो है मे बी. ओके, python.org लिखने पर हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट खुल के आई है जो पाइथन की है. इसमें हमें डाउनलोड के सेक्शन में जाना है और डाउनलोड के सेक्शन में आपको यहाँ पर विंडोज़ को सेलेक्ट करके क्लिक कर देना है. विंडोज़ को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो टाइप के वर्जन्स मिलेंगे, पाइथन 2 जो पाइथन 2 है और 2.7, 2.8, 2.10 जितने भी वर्जन्स हैं, और पाइथन 3. तो पाइथन 2 पे अब वर्क नहीं होता है, तो मेरी जो सजेशन, मेरा जो सजेशन है वो आपको यही है कि आप पाइथन 3 पे ही आप वर्क करेंगे और पाइथन 3 ही फ्यूचर है. तो जाहिर सी बात है हमें पास्ट में नहीं जाना है, फ्यूचर की साइड हमें कदम रखना है आगे. तो पाइथन 3 का कौन सा वर्ज़न, जो बेसिक वर्ज़न है आप वही डाउनलोड करेंगे. ज़्यादा हाई वर्ज़न आप करेंगे तो आपके में इंस्टॉल वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी अलग रिकमेंडेशंस चाहिए. क्या करना है आपको, यहाँ जो 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर फाइंड कर लीजिए. आप फाइंड क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आप लिखिए, मैंने जो वर्ज़न डाउनलोड कर रखा है मैं वही बता देता हूँ आपको, 3.7 आई थिंक 3.4 बल्कि 7.2 मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास, क्योंकि डाउनलोडेड है पहले से ही. मैं उस वर्ज़न को एक बार चेक कर लूँ. 3.7.2 जी वही वर्ज़न है मेरे पास. तो 3.7.2 ये वर्ज़न आपका यहाँ पर आ गया है. और आपको यहाँ पर कौन सा जो आपका विंडो आपको चेक करनी है, कौन सी है, 32 बिट्स है या 64 बिट्स है. ओके, वो चेक करना है आपको. या फिर नहीं भी अगर चेक करना है तो आप यहाँ पे जाइए और कंप्यूटर पर राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ में जाइए. प्रॉपर्टीज़ में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिस्टम टाइप 64 बिट या 32 बिट लिखा हुआ दिख जाएगा. ओके, क्लोज़ कर देते हैं हम. यहाँ से आपको जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, EXE फाइल, ये इंस्टॉल करनी है. इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो देखिए हमारी डाउनलोडिंग शुरू हो गई है. डाउनलोडिंग के सेक्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है. ओके, इसके बाद जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे. ओके, मेरे पास क्योंकि पहले से ही डाउनलोडेड है और इंस्टॉल्ड भी है, इसलिए मैं दोबारा से इंस्टॉल तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको इसे एक बार शो ज़रूर कर देता हूँ कि ये कैसे होगा. जब डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको कैसे इसे ओपन करना है. ओके, ये डाउनलोड हो गया. फोल्डर में हम जाते हैं, हमने इसे डबल क्लिक करा और ओपन कर लिया. इसे क्लोज कर देते हैं हम. राइट क्लिक करके हम इसे ओपन करते हैं. क्योंकि मेरे में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, आपको यहाँ पे रन करना है. इसको रन करने के बाद क्योंकि मेरे में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, इसलिए वो पूछ रहा है कि उसे मॉडिफाई करना है, रिपेयर करना है या इंस्टॉल करना है पिछले वाले को. तो मैं इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहा. आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे आप उसके अकॉर्डिंग उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, नेक्स्ट करते रहिएगा, लास्ट में इंस्टॉल कर लीजिएगा. फाइनली जब आप देखेंगे, जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो आप स्टार्ट बटन में आइएगा, ऑल प्रोग्राम्स में जाइए और वहाँ पे आपको ये पाइथन 3.7 नाम से वर्ज़न मिल जाएगा. ओके,
तो सबसे पहले आप इसे ओपन कर लेंगे पाइथन के IDLE को, ओके। और यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं। अब कैसे कोड लिखना है, क्या करना है, वो हम देखेंगे आज। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। और जब नेक्स्ट यूनिट आएगी हमारी डेटा हैंडलिंग, तो उसमें हम देखेंगे कैसे आगे लाइब्रेरीज़ हैंडल करनी है। सबसे पहले तो बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग हमें आज देखना है, ओके। मैं यहाँ से इसे क्लोज़ कर देता हूँ और नेट भी हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ओके। मैं बुक सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। हमारी बुक का चैप्टर था जो ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन, ओके। यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन के कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, इनपुट आउटपुट, डिबगिंग फंक्शन, इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, नेस्टेड लूप्स, etc। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन देख लेते हैं आज। सबसे पहले पाइथन, व्हाट इज़ पाइथन, है क्या पाइथन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि पाइथन है क्या। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दें और सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करें उनके थ्रू। इंस्ट्रक्शंस दिए, फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है। हम लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ चुके हैं सॉफ्टवेयर्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और उसको हमने क्या इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ऐड कराना है उसको 2 नंबर्स को या 4 नंबर्स या जितने भी यूज़र नंबर इसमें इनपुट कराए, उसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन, या जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उसे परफॉर्म करने होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस उसे किसी न किसी इंसान ने दिए हैं, और जिस इंसान ने दिए हैं वो इंसान प्रोग्रामर है। क्यों, और प्रोग्रामर वो होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरीके का कोड लिखे कि जिससे एक सॉफ्टवेयर वर्किंग ऑर्डर में आ जाए, वो प्रोग्रामर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम ही यही है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और हम अपना एक काम उससे करवाते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स इसीलिए बने होते हैं कि जो हमारे वर्क्स को ईजी कर दें, ओके। सो पाइथन भी, तो इस काम के लिए डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं। जैसे हम लोगों को अगर किसी से काम कराना है तो हमारे पास कई लैंग्वेजेस हैं, हम यूज़ कर सकते हैं किसी से कोई भी इंस्ट्रक्शन देने में। इंग्लिश में हम कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं, और कोई लैंग्वेजेस इंडिया में जितनी भी चलती हैं, या बाहर के अगर किसी से हम बात कर रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज में हम करते हैं। तो कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शंस देना या कमांड्स देने के लिए डायरेक्टली हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपके सिलेबस में उन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाली है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है। पाइथन से ज़्यादा ईजी कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं है, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, C# हो, .NET हो, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन से ज़्यादा इजी नहीं है। पाइथन में सिंटेक्स बहुत अच्छे हैं, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इजी टू कोड है, ओके। अब लैंग्वेज का यूज़ क्या हो गया ये हमने पढ़ लिया। पाइथन क्या है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हमने पढ़ लिया। अब आगे धीरे धीरे हम क्या करेंगे पाइथन में, हम एक कुछ कोड्स लिखेंगे जिनके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस देंगे। अच्छा, प्रोग्राम क्या होता है, सबसे पहली चीज़, प्रोग्राम कोई नया वर्ड नहीं होगा आप लोगों के लिए। आप लोग वैसे भी प्रोग्राम वर्ड सुनते रहते होंगे, किसी मैरिज एनिवर्सरी हो रही है या बर्थ सेरेमनी, इन सारी चीज़ों के कोई ना कोई प्रोग्राम होते हैं। या आप अपना एक प्रोग्राम बना रहे हैं, पिकनिक का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, या घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, समर वेकेशंस का, विंटर वेकेशंस का कोई प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है, वो बेसिकली उसमें आपने कुछ स्टेप्स तैयार कर लिए होते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे। ये क्या है, आपने अपने लिए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट तैयार कर लिया है कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। यही तो है प्रोग्राम्स। तो सेम जब हम कंप्यूटर्स के लिए भी एक सेट तैयार करते हैं इंस्ट्रक्शंस का कि आपको सबसे पहले यूज़र से 2 नंबर इनपुट कराने, और फिर उसके बाद उन दोनों नंबर्स को इन जगहों पे सेव करना है, और फिर उन दोनों नंबर्स का सम करना है, और फिर यूज़र के सामने शो करना है। तो ये हमने क्या किया, ये प्रोग्राम हमने लिख दिया। किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। किस लैंग्वेज में लिखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। जब हम अपने लिए कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं, जब कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखेंगे तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाएंगे, ओके। अगर बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में और ब्रीफली इस चीज़ को समझाऊंगा, क्योंकि बेसिक्स आपका बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो आगे कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा, ओके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का शायद थोड़ा सा एक पिक्चर आप लोगों के सामने थोड़ी बहुत उसका ब्लर हटा हो और क्लियर हो रही हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है।
अच्छा, प्रोग्रामिंग एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये वही बात मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, उसे हम प्रोग्राम्स कहते हैं कलेक्शन को। एंड द लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई दूज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करती है, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो उनको समझ के एक रिज़ल्ट हमें शो करे। फॉर एग्जांपल पाइथन, C++, जावा, etc. ओके, दिस चैप्टर गिव ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अच्छे से याद रखिए इस चीज़ को। पाइथन इज़ वेरी पॉपुलर एंड ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मैंने बताया अभी आपको। क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रॉसम इन 1991। ये दोनों चीज़ें बहुत, मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेन है। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है कि पाइथन डेवलप किसने करी है, ओके, ग्यूडो ने यहाँ पर किसने डेवलप करी है और कौन सी ईयर में डेवलप करी है पाइथन, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 1991 में डेवलप हुई है पाइथन और ग्यूडो वैन रॉसम ने डेवलप करी है पाइथन। ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेनी है, याद रखना है आपको। इट इज़ यूज्ड ए वेराइटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर मेकिंग, वेब डेवलपमेंट, मतलब वेबसाइट्स जो हम बनाते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और बिग डेटा। ओके, सो ये पाइथन की एक ओवरव्यू है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे क्या होते हैं? ये जो आपकी दूसरी यूनिट है इमर्जिंग ट्रेंड्स, उसमें हम सब पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और दूसरी चीज़ों के बारे में, बिग डेटा क्या होता है, ये सारी क्या चीज़ें। ओके, द प्रोग्राम गिव इन द बुक आर रिटन यूजिंग पाइथन 3.7.0। ओके, हमने 3.7.2 वर्जन किया है। सो इसका मतलब ये है कि इस बुक में जितने भी प्रोग्राम हैं वो हमारे वर्जन में तो रन होने वाले हैं ईजिली। अगर हमने इससे कम वर्जन करा होता तो नहीं होते। ओके, अब वर्किंग विद पाइथन। अच्छा, डाउनलोडिंग के लिए मैंने एक पूरा प्रोसेस बता भी दिया है, यहाँ पर भी इन्होंने एक छोटी सी लाइन लिख दी है, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन इज़ अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। वो वेबसाइट कौन सी है? www.python.org। ओके ओके, वर्किंग विद पाइथन, पाइथन में वर्क अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? टू राइट एंड रन, रन करने को, इसे राइट और रन करने को, प्रोग्राम को रन करने को एग्जीक्यूट करना बोलते हैं। ठीक है, ए प्रोग्राम we need to have a Python interpreter installed on your computer। ओके, आपको आपके कंप्यूटर में एक इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना है, जो अभी हमने डाउनलोड किया था और उसे इंस्टॉल भी करा है मैंने, आप लोग भी कर लीजिएगा। वी कैन यूज़ एनी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, ऑनलाइन डायरेक्ट जाकर हम ऑनलाइन कोई भी इंटरप्रेटर पाइथन का हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि जिन बच्चों के पास घर पे, आप में से जिन बच्चों के पास भी घर पे अगर कंप्यूटर्स या लैपटॉप नहीं है, तो मैं एक एंड्रॉयड का लिंक दे दूंगा आपको, और आप क्या करिएगा, उस पर क्लिक करके वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल में। ओके, और जो प्रोग्राम्स मैं यहाँ पर रन करूँगा, आप ईज़िली उन प्रोग्राम्स को अपने मोबाइल में रन कर सकते हैं। ओके, सो कोई भी प्रॉब्लम मत रखिए अपने उस पर, कोई भी बहाना मत दीजिए अपने। एक काम को नहीं करने के 100 बहाने होते हैं और करने का एक होता है। ठीक है, सो वी नीड टू हैव ए पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर हमें मिल जाएगा, आप चाहे कंप्यूटर में आप डाउनलोड कर लीजिए या मोबाइल में कर लीजिए उसको। ओके, द इंटरप्रेटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड पाइथन शेल। ओके, उस इंटरप्रेटर को पाइथन का शेल भी बोलते हैं। ये इंटरप्रेटर किसे बोल रहे हैं? जो हमने ये डाउनलोड करा है। ओके, इसे शेल, देखिए पाइथन शेल ऊपर लिखा हुआ है। ओके, इसे शेल भी बोलते हैं। इस सैम्पल स्क्रीन ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर इज़ शोन इन फिगर, हमने डायरेक्ट भी देख लिया है, फिगर में भी वैसे वो उसने शो कर दिया। ओके, उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन मोड। ओके, वीडियो थोड़ा सा चलें, कोई नहीं, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। एग्जीक्यूशन मोड कौन से होते हैं? एग्जीक्यूशन का मतलब है पाइथन के किसी भी प्रोग्राम को रन करना, एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 2 + 3, एग्जीक्यूट हुआ, एंटर प्रेस करते ही एग्जीक्यूट हुआ और रिजल्ट मिल गया 5। ये होता है एग्जीक्यूशन, ये एक एग्जीक्यूशन मोड है। ये जो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, इस मोड को हम कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। जैसे ही हमने उसका एक कमांड लिखी, एक इंस्ट्रक्शन उसको दिया, फ़ौरन उसने हमें एक रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दिया, ये था इंटरैक्टिव मोड। दूसरा है स्क्रिप्ट मोड, हम नेक्स्ट लेक्चर में अब पढ़ेंगे क्योंकि टाइम अब बहुत हो गया है थोड़ा सा, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में से बताऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो सही नहीं रहता है मेरे हिसाब से। तो देयर आर 2 वेज टू रन ए प्रोग्राम यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर। ओके, हम दोनों को फिर से पढ़ेंगे, एग्जीक्यूशन मोड से ही हम नेक्स्ट अपना टॉपिक, नेक्स्ट हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूशन मोड से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके,
और डू सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। और नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते रहिएगा, जितने भी मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इफ़ वहाँ पर उस दिन जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड करा हो नोट्स नहीं मिलें तो 1-2 दिन बाद आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा, नोट्स वहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। थोड़ा सा क्योंकि टाइम लगता है नोट्स बनाकर वहाँ पे अपलोड करने में, इसलिए मैं थोड़ा सा उसी दिन जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाया लास्ट वीडियोज़ में। मैं करवा दूँगा, आप लोग कर लीजिएगा नोट। ओके, थैंक यू।